2019 तक बरामदात को सालाना 60 अरब करने का मिशन। वज़ीर आज़म आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। उड़ान पाकिस्तान 5 साल का कौमी इक़्तिसादी प्लान होगा, जिसके तहत सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में हज़ारों में इजाफा किया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर्स मईशत की बुनियाद फराहम करना है। प्रोग्राम के तहत शरह ख़वानदगी को फ़रोग़ और गुर्बत में कमी लाई जाएगी। IT बरामदात को इस प्रोग्राम में खुसूसी अहमियत दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि आज का दिन हमारे लिए पाकिस्तान की माशी तारीख़ के लिए अहम है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स शुरू की हैं, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। निजी सेक्टर को अब मुल्क को लीड करना है। कराची में धरने खत्म कराने के लिए पुलिस इन एक्शन। अब्बास टाउन में धरने में पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। अब्बास टाउन मैदान जंग बन गया। शदीद शेलिंग से इलाके में कशीदगी, पुलिस और मुजाहिरीन का एक दूसरे पर पथराव। पुलिस ने धरने का टेंट उखाड़ दिया। बेशतर मुकामात पर धरने खत्म। सुरजानी KDA फ्लैट 5 स्टार चुरंगी गुलिस्तान जौहर। कुरम में अमन के इम्कानात रोशन। जिरगे में आज फरीकैन के दरमियान मुआहदे का कवी इम्कान। कोहाट में ग्रैंड जिरगा 2 दिन के वक्फे के बाद आज दोबारा शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कोहाट ग्रैंड जिरगे ने एक फरीक को मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त दिया था। फरीकैन तकरीबन तमाम निकात पर मुत्तफिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए कोशा है। बंकर्स और असलहे के खात्मे से इलाके में मुकम्मल अमन कायम होगा। रेकोटिक मंसूबे के 15% शेयर्स। कराची में धरना खत्म कराने के लिए पुलिस इन एक्शन। अब्बास टाउन में धरने में पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। अब्बास टाउन मैदान जंग बन गया। शदीद शेलिंग से इलाके में कशीदगी, पुलिस और मुजाहिरीन का एक दूसरे पर पथराव। पुलिस ने धरने का टेंट उखाड़ दिया। बेशतर मुकामात पर धरने खत्म। सुरजानी KDA फ्लैट 5 स्टार चुरंगी गुलिस्तान जौहर। चुरंगी नाज़िमाबाद नंबर 1 और 2 आयशा मंजिल अंचोली शाहरा पाकिस्तान। सोहराब गोट को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रेकोडेक मंसूबे के 15% शेयर्स $540 मिलियन में सऊदी अरब को फरोख्त करने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने तौसीक कर दी। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोख्त होंगे। ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में $540 मिलियन की अदायगी करेगा। पहले मरहले में 10% शेयर्स मुंतकिल करने पर $330 मिलियन और दूसरे मरहले में 5% शेयर्स की मुंतकली पर $210 मिलियन अदा किए जाएंगे। सऊदी फंड बराए तरक्की बलूचिस्तान में मादनियात की तरक्की के लिए $150 मिलियन भी फराहम करेगा। वफाकी काबीना का इजलास आज। सियासी और माशी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास आज शाम 5 बजे इस्लामाबाद में होगा। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फ के गालों की बरसात। हर तरफ हुस्सीन मनाजिर। स्कर्दू में बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। बर्फबारी के बाद सस्तोर के इलाकों का ज़मीनी राबिता भी मुनक़ता। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद। वादी लीपा में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। बलूचिस्तान के शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। लेह में दर्जा हरारत -13 को छू गया। गोपस -10, करदू पारा -9 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित -7, अस्तोर और हुंजा में पारा -6 तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। चिन्योट में रजुआ रोड पर धुंध के बायस कार सेम नाले में गिर गई। हादसे के नतीजे में 2 खवातीन जाँ बहक, 1 बच्ची लापता, 3 अफराद जख्मी। समुद्री में ट्रक से ट्रॉली, वैगन और बस टकरा गए। 7 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का दूसरा इजलास 2 जनवरी को होगा। PTI ने मुतालिबात को तहरीरी शक्ल दे दी। तहरीक इंसाफ का 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहक़ीक़ात का मुतालिबा। मुतालिबात की तहरीरी कॉपी मुज़ाकरात की अगली नशिस्त में हुकूमत के हवाले की जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं दोनों मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान बेहतरीन सियासी बसीरत के हामिल हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। अपोजिशन कमेटी के तमाम अरकान 2 जनवरी के इजलास में शरीक होंगे। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ है जब तक कारकुन रिहा नहीं होंगे वो रिहाई कबूल नहीं करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमती कमेटी के सामने 2 मुतालिबात रखे हैं। मुतालिबात में बानी समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई शामिल है। दूसरा मुतालिबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी है। मुज़ाकरात पर बानी PTI का मुकम्मल यू टर्न। पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि PTI मुज़ाकरात पर उतर आई।
وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں جو لوگ ہم سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے وہ مذاکرات کے لیے کیسے راضی ہوئے؟ میں بات چیت کی مخالفت نہیں کرتا، دیکھیں گے پی ٹی آئی کے 2 مطالبات پر کیا ہوتا ہے۔ گزشتہ 35 سال سے پاکستان کی سیاست اور پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، اگر لیڈرشپ نے اجازت دی تو سیاست کو خیر بات کہوں گا۔ ایٹمی اور میزائل پروگرام پر سمجھوتا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اڈیالہ جیل میں آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کا دن، بانی پی ٹی آئی سے وکلاء اور اہل خانہ ملاقات کریں گے، ملاقاتیں دن 12 بجے کے بعد ہوں گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو 30 جنوری تک راہداری کی ضمانت دے دی۔ درخواستوں پر سماعت جسٹس کامران حیات میاں خیل نے کی۔ عدالت کا اسد قیصر کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں درابن پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، پولیس اہلکار اور محکمہ کسٹم کا ایک کارکن شہید، ایک زخمی۔ پولیس کے جوابی کارروائی میں حملہ آور دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار۔ حملے کے بعد پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ گھریلو تنازعہ، کرک میں بھتیجے نے فائرنگ کر کے اپنے چچا اور اس کی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ملزم فرار۔ تھانہ شاہ سلیم میں مقدمہ درج، پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ چین میں نئے سال سے پہلے ہی شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا، نیو یارک میں ٹائم سکوائر سج گیا، شہریوں کا جوش و خروش۔ 2025 کا سب سے پہلے آغاز نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ سے ہوگا۔ پاکستان میں نئے سال پر منچلوں کو ہلڑ بازی سے روکنے کے لیے تیاریاں مکمل۔ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر ہوائی فائرنگ، ہلڑ بازی، ریسنگ اور ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔